जय हिंद दोस्तों। आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 10th का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से समझिएगा। ठीक है, पहले जान लेते हैं फसल चक्रण का मतलब क्या होता है। तो जब हम किसी खेत पर अलग अलग फसल को उगाते हैं तो इसे फसल चक्रण कहा जाता है। ठीक है, मृदा संरक्षण का अर्थ क्या होता है, आइए जान लेते हैं। मृदा संरक्षण का मतलब होता है कि मृदा के पोषण तत्व में कमी ना होने देना। ठीक है, मतलब कि मृदा के पोषण तत्व को बनाए रखना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मृदा संरक्षण कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है, यानी कि किस तरह से फसल चक्रण मृदा के पोषण तत्व को बनाए रखता है। ठीक है, ये चीज समझना है। एक ही प्रकार के फसल को बार बार उगाने से मृदा में पोषण तत्व की कमी होने लगती है। ठीक है, तो जब हम किसी खेत पर एक ही प्रकार के फसल को बार बार लगाते हैं तो इससे मृदा में खास तत्व की कमी होने लगती है। ठीक है, तो जब हम लोग फसलों को बदल बदल कर उगाते हैं तो इससे मृदा की पोषण तत्व बनी रहती है। अगर आप किसी खेत पे एक ही तरह के फसल को बार बार उगाइएगा तो इससे क्या होगा, उस खेत में, उस मृदा में पोषण तत्व की कमी होने लगेगी। ठीक है, और इसके लिए आप क्या करेंगे, तो आपको फसलों को बदल बदल कर उगाना होगा। ठीक है, और इससे मृदा की पोषण तत्व बनी रहती है। तो इस प्रकार से फसल चक्रण मृदा संरक्षण में सहायक है। क्लियर। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं, जैसे कि जब आप किसी खेत पे धान उगा रहे हैं, ठीक है, और धान को बार बार उगाने से उस खेत में मान लीजिए पोषण तत्व की कमी हो जाती है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, फसलों को बदल बदल कर उगाना शुरू करेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप दलहन या फिर तिलहन फसल उगाते हैं तो इससे क्या होगा, जो खेत है, मृदा है, उसके पोषण तत्व बनी रहेगी, वापस आ जाएगी। समझ में आया, मतलब जो पोषण तत्व की कमी हो चुकी थी मृदा में वो क्या होगी, वापस आ जाएगी, खेतों की पोषण तत्व बनी रहेगी। क्लियर। और इस तरह से फसल चक्रण मृदा संरक्षण में सहायक है, यानी कि फसल चक्रण मृदा के पोषण तत्व को बनाए रखता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा।